हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ड्रॉ की गई है। टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल का मतलब है जिसकी साइड्स सर्कल को टच करती है। देखिए इस क्वेश्चन की फिगर बनी हुई है। ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ए बी सी डी, और जिसके अंदर सर्कल बना हुआ है और इसकी साइड्स ए बी बी सी सी डी और डी ए सर्कल को टच कहां पे कर रही है? पी क्यू आर एस पर। प्रूव क्या करना हमने? प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी यानी कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ए डी प्लस बी सी, ये प्रूव करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गिवन क्या है, जो हमारे पास दे रखा वही लिख देंगे हम। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle. एक क्वाड्रिलेटरल ABCD is draw है हमारे पास, जिसकी साइड सर्कल को क्या करती है? टच करती है। टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल का मतलब यही है कि जिसकी साइड सर्कल को क्या कर रही है? टच कर रही है। किस पॉइंट पे टच कर रही है? पी क्यू आर एस पर। टू प्रूव क्या करना है हमने? ए बी प्लस सी डी इजक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यही हमने प्रूव करना है। देखिए प्रूफ, हमने थ्योरम 10.2 में किया था। अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal। और यहां पे देखिए सर्कल के ऊपर ए से, यहां से इस पॉइंट ए से दो टेंजेंट्स ड्रॉ है सर्कल के ऊपर। यहां से देखिए ए से एपी और ए एस, तो इनकी लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी, क्योंकि हमने जो लेंथ होती है टेंजेंट्स की वो क्या होती है? इक्वल होती है। अगर हम सर्कल के ऊपर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो दिस इंप्लाइज एपी इज इक्वल टू ए एस। एपी इज इक्वल टू ए एस। और पॉइंट बी से देखिए, एक्सटर्नल पॉइंट है बी, बी से दो टेंजेंट्स हैं बीपी और बी क्यू, तो इन दोनों की लेंथ भी क्या होगी? इक्वल होगी। बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। अब पॉइंट सी से देखिए, सी से कौन कौन से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हैं? सी क्यू और सी आर। सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। डी पॉइंट से दो टेंजेंट्स कौन कौन से हैं? डी आर और डी एस, डी एस और डी आर। तो यू कैन राइट डी आर इज इक्वल टू डी एस। क्या करें? अब इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे ऑन इक्वेशंस। इक्वेस का मतलब इक्वेशंस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सभी को क्या कर देंगे? ऐड किया तो देखिए एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर किसकी इक्वल हो जाएगा? जो लेफ्ट वाले साइड्स हैं लेफ्ट में आ गई, राइट वाली ऐड हो जाएंगी। ए एस प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू और प्लस डी एस, और दिस इंप्लाइज
ये सारी आपस में ऐड हो गई और ये सारी आपस में ऐड हो गई। एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी देखिए किसके इक्वल है, एबी के इक्वल है। तो एपी का इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एपी प्लस बीपी, इसके साथ ग्रुपिंग कर ले। सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर क्या बन रहा है, सी डी। तो सी डी हमने ये दिखाना था, सी आर प्लस डी आर, इसको ऐसा लिख ले। ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस ए एस का बन रहा है डी एस के साथ, तो ए एस को इसके साथ कंबाइन करें, ए एस प्लस डी एस, और बाकी क्या हो जाए बी क्यू प्लस सी क्यू। और दिस इंप्लाइज, अब देखो एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी किसके इक्वल बन रहा है, एबी के, एबी। सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर सी डी की। ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस ए डी की। और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल बन रहा, बी सी के। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी फिगर गिवन है। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। फिगर के अंदर हमारे पास एक्स वाई और एक्स डैश वाई दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दोनों क्या है, टेंजेंट्स हैं और दोनों पैरेलल हैं। गिवन है हमें ये एक्स वाई सर्कल के किस पॉइंट पर है टेंजेंट, पी पर, और ये सर्कल के किस पॉइंट पर टेंजेंट है, क्यू पर। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, और एक टेंजेंट और दिया हुआ है ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, का मतलब है टेंजेंट के पॉइंट सी पर। देख सकते हैं आप, जो ये टेंजेंट है सर्कल के किस पॉइंट पर है, सी पर। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, जो टेंजेंट एक्स वाई को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पे। देख सकते हैं आप, ये टेंजेंट ए बी एक्स वाई को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पे, एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, और एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट को बी पे इंटरसेक्ट करता है। ये प्रूव दैट, हमने क्या प्रूव करने हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ को सी से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ओ सी। इस एंगल को हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लिया हमने 3, और इसको मान लिया हमने 4। जो सबसे पहले हमारा तो टारगेट है वो है एंगल 1 और 2 को इक्वल दिखाना। पहले हम क्या दिखाएंगे, 1 और 2 को इक्वल। तो इसके लिए हम इन दोनों ट्राइंगल्स को OPA OCA, इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट अगर दिखा दें तो 1 और 2 एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। और आपको पता है टेंजेंट और रेडियस तो परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब ये भी 90 और ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इन ट्राइंगल्स OPA एंड OCA, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या दिखाना हमने, कॉन्ग्रेंट। तो OP किसके इक्वल है, OC के। ये दोनों क्या है, रेडियस है एक ही सर्कल के, तो क्या लिखेंगे हम, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई क्यों, रेडियाई का मतलब होता है रेडियस का प्लूरल। ये दो सर्कल रेडियस है तो इसलिए हमने रेडियाई लिखा। OA इज इक्वल टू OA कॉमन है, और कुछ AP इज इक्वल टू AC, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। AP इज इक्वल टू AC।
लेंथ ऑफ टेंजेंट्स जो कि इक्वल होती है, यानी कि इस ट्राइंगल, ऊपर वाली ट्राइंगल ओपीए की तीनों साइड्स, ओसीए इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल है। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ओपीए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओसीए, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, किस रूल से? सीपीसीटी रूल से। सिमिलरली जैसे हमने एंगल 1 को 2 के इक्वल दिखाया, उसी तरीके से हम एंगल 3 को 4 के इक्वल शो कर सकते हैं, यानी कि ट्राइंगल ओसीबी ओक्यूबी को भी हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 4 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव लिख देंगे आप, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। नाउ अब देखिए, इन चारों एंगल्स का सम, ये पूरा एंगल कितना है हमारा? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। अब हमें देखिए, हमें क्या दिखाना है? ए ओ बी, ए ओ बी को हमने 90 डिग्री दिखाना है। ए ओ बी का मतलब है, यहां पे ओ को सी से मिलाया, ये एंगल 2 है हमारा, ये एंगल 3 है। एंगल 2 प्लस 3 को अगर हम 90 डिग्री इक्वल दिखा दें, तो एंगल 2 प्लस 3 का मतलब क्या है? एंगल ए ओ बी। तो हम क्या करेंगे? एंगल 1 को लिख देंगे 2 यूजिंग दिस इक्वेशन। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे सकता हूं, इसको 2 का। और एंगल 2 एज इट इज है, एंगल 3 को एज इट इज लिखो। एंगल 4 देखो किसका इक्वल है? एंगल 3 के इक्वल है। 4 किसके इक्वल है? 3 के। और 1 किसके इक्वल है? 2 के। 1 को 2 लिख दिया हमने और 4 को लिख दिया 3, तो ये 180 के इक्वल। अब एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पे आप ये लिख सकते हैं, हमने कौन सी इक्वेशन का यूज किया है? इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। यहां से 2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, और ये क्या बचा है? यहां पे 2 को मनाने के बाद एंगल 2 बचा है यहां पे, और यहां के बचा एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 बाई 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ध्यान से देखें किसके इक्वल बन रहा है हमारा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बन रहा है? एंगल ए ओ बी। क्या बन रहा है? एंगल ए ओ बी। एंगल 2 प्लस 3 ए ओ बी, तो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमने प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स दिए हुए हैं। तो पहले थोड़ा फिगर बना लेते हैं हम। ये हो गया हमारे पास सर्कल, अच्छी तरह समझ में आएगा फिर क्वेश्चन आपको। ये हो गया सपोज पॉइंट हमारे पास P, एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहां से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हैं। अब पढ़ेंगे हम स्टेटमेंट को। प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। 2 टेंजेंट्स के बीच में एंगल, 2 टेंजेंट्स के बीच में एंगल ये हुआ।
इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। दो एंगल सप्लीमेंट्री कब कहलाते हैं? अगर उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। तो हमने क्या प्रूव करना है? ये जो एंगल है दो टेंजेंट्स के बीच में, ये सप्लीमेंट्री है, यानी कि इस एंगल का सम दूसरे एंगल के साथ 180 डिग्री है। किसके साथ? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि इस एंगल के साथ, यानी कि इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री है, यानी कि दोनों एंगल्स, ये एंगल इसके साथ क्या है? सप्लीमेंट्री है। ये हमने प्रूव करना है। गिवन क्या है हमारे पास? PQ and PR are two tangents drawn from external point P. PD डॉट का मतलब पॉइंट। और प्रूव क्या करना है हमने? टू प्रूव जो एंगल P है और प्लस एंगल QOR, ये 180 डिग्री है, ये हमने शो करना है। तो ऑब्वियसली इन चारों एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल बन रही है। चारों एंगल्स का सम कितना होगा? 360। और आपको पता है ये एंगल कितने? 90 90। तो इन दोनों का सम तो क्या बचा? 180 बचा। इन क्वाड्रिलेटरल PQOR में देखिए क्या क्या है? एंगल P और प्लस एंगल QOR और प्लस एंगल Q और प्लस एंगल R, 360 डिग्री। चारों एंगल्स का सम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो एंगल P प्लस एंगल QOR, एंगल Q आपको पता है 90 डिग्री होता है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री, R भी 90 डिग्री होगा। तो दिस इंप्लाइज एंगल P प्लस एंगल QOR 90 प्लस 90 180। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? एंगल P प्लस एंगल QOR 360 माइनस 180। ये 180 लेफ्ट हैंड में है तो राइट में जाके माइनस का हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज एंगल P प्लस QOR इज इक्वल टू 360 माइनस 180 180। यही हमने प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। पैरेललोग्राम जिसके अंदर सर्कल जो कि क्या करती है? सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है, यानी कि जिसकी साइड्स, पैरेललोग्राम की साइड सर्कल को क्या करती है? टच करती है, इज अ रोम्बस। वो पैरेललोग्राम रोम्बस है, ये हमने प्रूव करना है। और इस क्वेश्चन के अंदर फिगर गिवन नहीं है, आपको बनानी है फिगर। तो ये हो गई हमारे पास पैरेललोग्राम ABCD और इसकी साइड सर्कल को क्या कर रही है? टच कर रही है। सपोज यहां पे कर रही है P पे, Q पे, R पे और S पे, और सेंटर हमने सर्कल का मान लिया O। गिवन क्या हमारे पास? अब पैरेललोग्राम ABCD circumscribe a circle with center O। यही हमारे पास गिवन है कि जो पैरेललोग्राम ABCD है वो सर्कल को क्या करती है? सर्कमस्क्राइब करती है। टू प्रूव क्या करना है हमने?
कि जो एबीसीडी है वो रोम्बस है। प्रूफ देखिए, उस क्वेश्चन में भी हमने ये किया था, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स थ्योरम 10.2 का यूज किया था। किसी भी सर्कल के ऊपर हम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। यहां पे भी वही वी नो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal। यहां पे देखिए, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 वर्टेक्स हैं और यहां से इस टेंजेंट के, इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट है, एपी और एएस, 2 टेंजेंट है और दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो दिस इंप्लाइज एपी इक्वल टू एएस। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। बी से 2 टेंजेंट बीपी और बीक्यू, सी से 2 टेंजेंट सी आर और सी क्यू, डी से 2 टेंजेंट डी आर और डी एस, इन चारों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ऑन इक्वेशंस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, एपी प्लस बीपी और प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। लेफ्ट की जो साइड्स है एपी बीपी सी आर डी आर, ये लेफ्ट में आ जाएंगी, सारी ऐड हो जाएंगी, और राइट की राइट में ऐड हो जाएंगी सारी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एपी प्लस बीपी, एपी को बीपी के साथ, और प्लस सी आर प्लस डी आर, एएस प्लस डी एस, बी क्यू प्लस सी क्यू। एपी प्लस बीपी देखिए, एपी प्लस बीपी किसके इक्वल है, एबी की, और सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर किसके इक्वल है, सीडी की। एएस प्लस डीएस, एएस प्लस डीएस किसके इक्वल है, एडी की, और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू दैट इज इक्वल टू बीसी। एबी प्लस सीडी इज इक्वल टू एडी प्लस बीसी। यही से हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी प्रूव किया था। यहां तक तो ये कह सकते हैं आपका कि क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हमें क्या शो करना है, एबीसीडी को रोम्बस शो करना है, यानी कि वी हैव टू शो ऑल साइड्स आर इक्वल। ये हमने शो करना है, तभी रोम्बस प्रूव होगी। अभी हमारे पास एबीसीडी क्या दी हुई है, पैरेललोग्राम दी हुई है, और पैरेललोग्राम में आपको पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स इक्वल का मतलब एबी किसके इक्वल होगी, सीडी के, और बीसी किसकी इक्वल होगी, एडी की। अब इन दोनों का यूज हम यहां पे करेंगे, तो AB प्लस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, AB प्लस, अब CD को मैं AB लिख सकता हूं क्योंकि CD और AB इक्वल हैं। AD प्लस BC को मैं AD लिख सकता हूं
क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो ये क्या हो गया, 2AB इज इक्वल टू 2AD। 2 से 2 कैंसल, यानी कि AB इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, AD की। अब देखिए AB किसके इक्वल शो कर दिया हमने, AD की। AB और AD कैसी साइड्स है, एडजेसेंट साइड्स। अगर किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर आप एडजेसेंट साइड्स का एक पेयर, 4 पेयर होते हैं, कोई भी एक पेयर अगर इक्वल दिखा दें तो सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं, यानी कि वो रोम्बस बन जाती हैं। देखिए AB किसके इक्वल है, AD की, है ना, और AB CD के भी इक्वल है, तो AB CD के इक्वल होगी, तो इसका मतलब AD भी CD के इक्वल होगी। अब चौथी साइड कौन सी बची हमारे पास, BC। AD किसके इक्वल है, BC के। अगर AD BC के इक्वल होगी तो इसका मतलब ये दोनों साइड भी BC के इक्वल होगी। इसका मतलब चारों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ABCD इज अ रोम्बस। और यही हमने शो करना था, हैंस प्रूव्ड।